This video is sponsored by V-Guard. दिखा क्योंकि दक्षिण भारत के राज्यों से होती हुई भारत जोड़ो यात्रा निकली। काडर जो है वो जो पूरी तरीके से इनएक्टिव जोन में था वो थोड़ा एक्टिव हुआ, स्पार्क मिला। तो क्या ये वो इम्पैक्ट देखें साउथ में, और साउथ में बीजेपी का सपना एक बार फिर टूटता हुआ? देखिए, दो चीजें हैं। आंध्र प्रदेश एक प्रांत था, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश, जिसने 2 बार यूपीए की सरकार बनवाई अपने दम पर। दोनों बार जगनमोहन रेड्डी थंपिंग मेजॉरिटी से लोकसभा जीते और स्टेट असेंबली जीते। ये वो आधा वापस ले लिया कांग्रेस ने, अगर यही आंकड़े सही हैं तो 71। कांग्रेस हैज रिक्लेम्ड हाफ ऑफ आंध्र प्रदेश एज अ पॉलिटिकल टर्फ। दूसरी बात कि रेवंत रेड्डी इज अ रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी वॉज अ रेड्डी, ही वॉज अ क्रिश्चियन, दे आर क्रिश्चियंस। हाँ, राजशेखर रेड्डी was Christian, नाम उनका भले ही हिंदू था। देखिए, सबसे इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी आंध्रा और तेलंगाना में आज भी रेड्डीज हैं। और La 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 la। Rahul, तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड, वो कहते हैं ना कि वो एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो अपने साथ सुबाल्टर्न कास्ट को लेके चलता है। जैसे कि ब्राह्मण होते हैं ना, या ठाकुर होते हैं, राजस्थान में जैसे ठाकुर हैं, तो वो सुबाल्टर्न कास्ट को अपने साथ लेके चलता है रेड्डी जो है। तो अगर देहात का रेड्डी आपकी पार्टी के साथ है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन इधर बीजेपी ने भी चेंज किया, बदलाव किया। जी किशन देखिए, रेड्डी को भारतीय कमान जनता सौंपी। पार्टी की मुसीबत ये थी, एक चीज से मैं डिसएग्री करता हूं मेरे दोस्त के साथ। भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड करने के लिए लड़ रही थी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, मदद के लिए नहीं लड़ रही थी, वो डिवाइड करने के लिए लड़ रही थी। जो बाद में व्यक्तिगत आरोप लगाए, जो बहुत प्रहार किए प्रधानमंत्री ने, वो कोशिश यही थी कि एंटी इनकम्बेंसी वोट डिवाइड हो, जिसके चलते जो बीआरएस है वो जीते। और तीसरी बात, लेकिन जनता के सामने बातें बहुत प्रत्यक्ष थी। जो एक्साइज का केस है जिसमें कि के कविता और केसीआर की बिटिया का नाम लिया जाता है, वो उनके खिलाफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं हुआ ईडी फीडी का, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ हुआ है। और तीसरा बड़ी बात कि आम छोटी पार्टियां वहां कारगर सिद्ध नहीं हुई, दे गॉट स्वेप्ट अवे बाय द बिग 2 प्लेयर्स। बीजेपी भी एक छोटी पार्टी बन के रह गई वहां पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और जो बीआरएस का कनेक्ट था उसने शुद्ध कर दिया माइनॉरिटी वोट को, बोथ क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स। वो सस्पिशियसली देखने लग गए। अगर ये आंकड़े सही हैं, मैं ओवैसी की पार्टी पे क्वेश्चन नहीं करूंगा जहां तक हैदराबाद चार मीनार के इलाके की बात है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी वोट में क्या व्हाट परसेंटेज से डिवाइड हुआ, कितना कांग्रेस को गया और कितना एआईएमआईएम को गया, नहीं कितना बीआरएस को गया। क्योंकि उसके जो प्रोग्राम थे उसकी बड़ी भारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक तो ओवैसी का साथ है उसके साथ, और दूसरा उसकी माइनॉरिटीज में, और दोनों माइनॉरिटीज में अच्छी बढ़त थी, बड़ी भारी सपोर्ट थी। लेकिन सर आप बीजेपी को कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी वोट को एक तरीके से बांटना था, डिवाइड करना था, लेकिन पश्चिम बंगाल की ही तकरीबन तर्ज पर बीजेपी 1 सीट पर थी 2018 में, और अभी 2023 में जब बात कर रहे हैं तो 7 सीटें बीजेपी निकालती हुई दिख रही है। लोकसभा में 4 सीटें निकाल कर ले गई। ग्रेटर हैदराबाद निगम के जो चुनाव हुए 48 सीटें वहां निकाल ली, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं समझता हूं कि वहां पर बिट प्लेयर था बीजेपी। अच्छा, लेट्स नॉट गो बाय दिस एग्जिट पोल। हम लोग जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे, अगर यही तर्ज रहती है रिजल्ट्स की भी जो एग्जिट पोल की है, तो हम विस्तार से उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समवेयर अलोंग द वे लॉस्ट द प्लॉट।
लॉस्ट द प्लॉट, Lost the plot. जो एक साउथ में बड़ी एक उम्मीद। ये कर्नाटक में इलेक्शन जो हुआ था उसके बाद की बात बता रहा हूं कि जब कर्नाटक में इलेक्शन हार गई बीजेपी और कांग्रेस जीत गई, तो कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए और साथ साथ यात्रा चल रही थी राहुल गांधी की। देखिए, मैं बियॉन्ड अ पॉइंट क्रेडिट कभी किसी चीज को नहीं देता हूं, लेकिन एक बात के लिए ये यात्रा सफल थी कि उसने पार्टी कार्डर्स को मोबिलाइज किया, होप Activate दी, किया। पार्टी को होप दी। Absolutely, और तो जो प्रत्युष उसका थीम था उनकी मोहब्बत की दुकान, उसका असर माइनॉरिटीज पे हुआ। तेलंगाना में हुआ, हाँ, जिससे कि नुकसान हुआ बीजेपी को। जी, लेकिन अगर ये कमोबेश, सही आते हैं रिजल्ट तो बिल्कुल, तो कमोबेश, लेकिन फिर भी जैसे चौंकाने वाले आंकड़े इसलिए कि मध्य प्रदेश में ये लग रहा था कि 18 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, हो सकता है कमलनाथ को या फिर कांग्रेस को मौका मिले। राजस्थान के नतीजे आने अभी बाकी हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल क्लीन स्वीप करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में प्रत्युष कंठ, भाई दक्षिण का दुर्ग, एक समय जब कर्नाटक जीते थे आप, 2013 की बात मुझे याद है कि जब पहली दफा कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में सरकार बनाई, तो ये दक्षिण में पहली विक्ट्री थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन ओवर द इयर्स क्यों साउथ का प्लॉट हर बार लूजिंग कैपेसिटी में होती है बीजेपी? कहां कमी रही? Unmute yourself, Pratyush. It's not audible. This video is sponsored by WeGuard.